नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल ही में हमने देखा है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये बताया गया है कि भूकंपीय स्थितियों की वजह से शायद भारत चीन के अंतर्गत विलुप्त हो जाए, और ये किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने अध्ययन सीरीज़ जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ शुरू की है। आपको उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पे तो मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ यूट्यूब क्लासेस भी मिलेंगी। तो ज़रूरी है ये ध्यान रखना। अभी हाल ही में दीपक सर ने 9 बजे 13 नवंबर को ही लाइव क्लास ली है बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। ये वन शॉट वीडियोज़ हैं। वन शॉट वीडियोज़ आर बेसिकली वीडियोज़ जिसमें एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार में ही हम ख़त्म कर देते हैं, क्वालिटी कंटेन करके, क्वालिटी समझ के, और इससे रिलेटेड आप प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी रखते हैं। ठीक है, मेरी क्लास आने वाली है 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे, तो ज़रूर इसमें आप सब जुड़िएगा। इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, सघनता के आधार पर, जो इसमें कंटेंट्स हैं उसके आधार पर। ये हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में रहेगी। हिंदी में हमारा, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये बनाई जा रही है, तो हिंदी पर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। ठीक है, तो एक रिपोर्ट में बताया गया है जिसमें भारतीय समाचार प्रसारक ने के विज्ञान संपादक ने अपने शब्दों में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत चीन के हाथों अपनी ज़मीन को लगातार खो रहा है, और रिपोर्टर ने इसके लिए प्रकृति के नियमों को यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स को दोषी ठहराया है। अगर हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, क्योंकि ये ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि समझना ज़रूरी है। भारत की जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, एक बहुत ही सघन प्लेट है। ये सघन है और ये लगातार सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट यानी इसका निस्खलन हो रहा है। किसके अंतर्गत? यूरेशियाई प्लेट के अंतर्गत। तो ये पर्टिकुलर प्लेट जो है, मान लीजिए ये यूरेशियाई प्लेट है। हमको पता है कि ये हल्की है एज़ कंपेयर टू, हल्की है एज़ कंपेयर टू इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट भारी है, सघन भारतीय प्लेट, और ये लगातार इस क्षेत्र में फॉल्ट बोल सकते हैं, जोन में सबडक्ट हो रही है, जोन ऑफ सबडक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से आप दो एविडेंस देखते होंगे। पहला कि माउंट एवरेस्ट जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है, इसकी चोटी अभी भी ऊंची होती चली जा रही है। तो चोटी की जो ऊंचाई बन रही है वो इसी वजह से बन रही है, लगातार भारतीय प्लेट का सघन हो रहा है, का निस्खलन हो रहा है, सघन भारतीय प्लेट का निस्खलन हो रहा है यूरेशियाई प्लेट में। और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चोटी, जो हाईएस्ट चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो पीक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये क्यों हो रहा है? कंप्रेशन की वजह से। तो पहले 8848 मीटर इसकी हाइट हुआ करती थी, पर जब भी नेपाल और चीन कुछ वर्षों में जब इसका सर्वे करते हैं तो लास्ट सर्वे में पता चला कि ये 8850 हो चुकी है। तो यहाँ पे पहला मैनिफेस्टेशन तो ये है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में भारी भूकंपीय गतिविधि होती है, भारी भूकंपीय गतिविधि। ठीक है, अब लगातार क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होती चली जा रही है, मतलब भारतीय प्लेट में भारत सबसे ज़्यादा मौजूद है। भारत अपना ज़्यादातर हिस्सा तिब्बत के नीचे खोता चला जा रहा है। और रिपोर्टर जो ये बात कह रहे हैं इसमें कोई गलत चीज़ नहीं बताई गई है। अन्य सर्वेज ने भी बताया है कि एक समय के बाद इंडियन प्लेट जब बहुत ज़्यादा निस्खलन इसका होना शुरू होगा, ये बीच से टूटने लगेगी। बीच से अगर ये टूट गई तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वे में अलग सी एक प्लेट बन जाएगी, ये एक अलग प्लेट बन जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा भूकंप आएगा। और सबसे ज़्यादा ये एल्पाइड हिमालयन बेल्ट में, एल्पाइड हिमालयन बेल्ट में आएगा। एल्पाइड हिमालयन बेल्ट में दी एल्प माउंटेन्स आर अवेलेबल, हिमालयज हैं, और इवन एटलस है। एटलस जो कि अफ्रीका में है, एल्प्स जो कि यूरोप में है। यहाँ पे सारी जगहों पर एक बहुत भारी भूकंप आएगा, जिसके लिए भारत भी तैयार नहीं है और अन्य देश भी तैयार नहीं है।
तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स है। जैसे जैसे भारतीय प्लेट अंदर चली जाएगी वैसे वैसे भारत अपना ज़्यादातर हिस्सा खो देगा, जिसकी वजह से कल के दिन इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत बड़ी चुनौती बन के ये उभरेगा। इसके अलावा हमको ये जानना है कि ये तो चुनौती है ही, साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि ऐसी गतिविधियों की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो अपने बॉर्डर्स को रीडिफाइन कर रही है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड क्योंकि अपने ज़्यादातर हिस्से खो रहा है ग्लेशियर्स के, इसकी वजह से इसको अपने आसपास के क्षेत्रों वाले जो आसपास के जो एरियाज़ हैं, पर्टिकुलरली बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, उनके साथ अपनी बॉर्डर्स फिर से बनाने पड़े हैं, क्योंकि नेचुरल बॉर्डर्स जो ग्लेशियर्स थे वो पिघल रहे हैं। तो भारत को भी चीन के साथ यही करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया मेजर और माइनर प्लेट्स में है, वैसे ही भारत भी एक ऑफ कोर्स माइनर प्लेट है जो कि यूरेशियन मेजर प्लेट पे जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिथोस्फेयर जो होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड होता है। इसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे, बट इतना समझ लीजिए क्योंकि हम यहाँ भारतीय प्लेट की बात करें तो भारत में ज़्यादा हमें ध्यान देना है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये सैकड़ों लाखों वर्षों में पृथ्वी के स्थल मंडल की 7 बड़ी प्लेटें, हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं, जिसमें आप अफ्रीकन प्लेट एक है, फर्स्ट इज़ अफ्रीकन प्लेट, सेकेंड इज़ यूरेशियन प्लेट, थर्ड इज़ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडियन प्लेट इन इटसेल्फ ये माइनर है, पर इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें इंडियन ओशन भी है, ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट भी है, तीसरा ये है, चौथा अफ्रीकन प्लेट है, पांचवी साउथ अमेरिकन प्लेट है, छठी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और सातवीं सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट। बाकी सारे छोटे छोटे अन्य प्लेट्स हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं हमारी। जो मेजर प्लेट्स यहाँ इंटरैक्ट कर रही हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। सैद्धांतिक मॉडल 20वीं सदी के पहले कुछ दशकों के दौरान विकसित महाद्वीपीय बहाव की आवश्यकता पर आधारित है। भूवैज्ञानिक समुदाय ने 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक की शुरुआत में समुद्र तल के फैलाव को मान्य किए जाने के बाद प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को स्वीकार किया था। स्थलमंडल जो किसी ग्रह का सबसे कठोर बाहरी आवरण होता है, टेक्टोनिक प्लेटों में कटा हुआ है। मतलब ये किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लगातार चल रहा है, और जब ये एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से अलग जाते हैं तो रिफ्टिंग होती है। जब एक दूसरे से अलग जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो भूकंपीय स्थिति भी उत्पन्न होती है। पृथ्वी का स्थलमंडल 7 या 8 प्रमुख प्लेटों से और कई छोटी प्लेटों से बना हुआ है। अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित। अगर बात करें, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। एक होती हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ये एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, ठीक भूकंप जैसी स्थिति होती है। एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ये एक दूसरे से अलग जा रही होती हैं। एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बेसिकली वो होती हैं जिनका आसपास में पैरेलली चलना होता है, पर ये किसी भी प्रकार का ब्रेकेज नहीं क्रिएट कर रही होती है। इसके अलावा प्लेटों की सापेक्ष गति आमतौर पर सालाना 0 से 100 मिलीमीटर तक होती है। टेक्टोनिक प्लेट महासागरीय स्थलमंडल और मोटे महाद्वीप महामंडल से बनी हुई है, जिनमें से प्रत्येक के ऊपर अपनी तरह की परत होती है। इसके अलावा ये देख सकते हैं, पहले रचनात्मक या अपसारी डाइवर्जेंट बाउंड्री अलग जा रही हैं, दूसरी कन्वर्जेंट है, अभिसारी हैं, और तीसरी रूपांतरण है, ठीक है। और यहाँ जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि अभिसारी हैं, विनाशात्मक है। ये विनाश करती हैं, भूकंप जैसी स्थितियों को उत्पन्न करती हैं, प्लेट को विनाश करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जब 2 प्लेट एक दूसरे में आपने आपको समझा दिया तो इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। इसके अलावा भारत खुद एक ऐसी जगह है इस समय जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अलग था। जैसे कि अराउंड 71 मिलियन ईयर्स अगो भारत जो था इक्वेटर के बहुत साउथ में था, अभी तो इक्वेटर के पूरी तरह से नॉर्थ में है। तो यहाँ पे जब इसका चलना शुरू हुआ, 10 मिलियन साल लगे इसको पहुँचने में, 71 मिलियन साल से यहाँ तक पहुँचने में, आज जहाँ पे खड़ा है। साथ ही साथ हिमालयज़ इसी की वजह से बने हैं, क्योंकि हिमालयज़ टर्जरी माउंटेन्स हैं, ये बहुत यंग माउंटेन्स हैं, इसलिए ये बहुत ऊंचे भी हैं। साथ ही साथ लगातार इसमें सीस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। तो सीस्मिक एक्टिविटी भी होती रहती है, यानी कि भूकंप जैसी सिचुएशन भी क्यों आ रही होती है, क्योंकि आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सघनता की वजह से ढल रही है। और ये जो हिमालयस बने थे, ये टेथिस सी के सेडिमेंट्स की वजह से बने थे। टेथिस सी के सेडिमेंट्स, टेथिस सी एक एंशिएंट सी है जो कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में रहती थी। उसी के जो सेडिमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारी रिवर्स
इंडस हो गई, इंडस सतलज जैसी रिवर्स आज हिमालय से मतलब हिमालय जब बना उससे बहुत साल पहले भी बहती थी, तो वो खूब सारे सेडिमेंट्स अवसाद लेके आती थी। उसी के प्रेस होने की वजह से हिमालयस खड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार इंडियन प्लेट सघन होने की वजह से यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत चली जा रही है और ये फर्दर होगा आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स, साल में हम देखेंगे कि ये बीच से टूट जाएगी। कुछ इस हिस्से को हम देखेंगे कि टूटा हुआ है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट 4 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट से घिरी हुई है। भारतीय प्लेट में उत्तर से में यूरेशियन प्लेट है, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलियन है और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकी प्लेट है, पश्चिम में इसके अरेबियन प्लेट है और ये एक दूसरे के साथ सब इंटरैक्ट कर रही हैं। जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के सापेक्ष उत्तर की ओर बढ़ती है और उससे टकराती है, एक अभिसारी सीमा का निर्माण होता है जो कि लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच से टकराव बनने से हुआ था। परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट आज भी सक्रिय है, इसीलिए लगभग अगर आप देखोगे 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से खिसक भी रही है, इसीलिए आज भी यहाँ पे भूकंपीय स्थितियाँ होती हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश उस ऐतिहासिक टकराव के बाद से लाखों सालों में उत्तरी एशिया की ओर लगभग 2000 किलोमीटर दूर चला गया। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट आज भी सक्रिय और लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से खिसकती है। तो आपको बताना होगा कौन सा सत्य है। हाल ही में उत्कर्ष क्लासेस के 1.8 करोड़ ऐप डाउनलोड्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 15 नवंबर तक UC18 का कोड, जिसको लगाने से किसी भी सिविल सर्विसेज के कोर्स में आपको 18% तक की छूट मिल सकती है। स्टे अहेड ऑफ योर टाइम एंड धन्यवाद।